जय हिंद। सभी प्यारे बच्चे कैसे हो। आपका यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम खत्म हो गया है 31 अगस्त को। उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब जारी होगा। ये सारे क्वेश्चन मार्क पर आपके लगाने आया हूं, ताला मतलब हटाने आया हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ वाले तैयारी करें, सारी दुविधाओं पे यहां पर जो भी क्वेश्चन मार्क लगा हो वो विराम लगाता हूं। और सही से इस वीडियो को देखना, मेरी शब्दों को एक एक शब्द को सही से ध्यान देना, ठीक है। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि दिसंबर में आएगा सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। ये रिसोर्स जो है वो भारत समाचार पेपर है, भारत समाचार के हैंडल से ये ट्वीट हुआ है, थ्रेडएक्स हुआ है। और दूसरी बात यहां पर समझना, आज के न्यूज़पेपर में भी ये बात आई है, कटिंग यहां पर वायरल हो रही है। तो ध्यान रखना, भर्ती बोर्ड इस परीक्षा को लेकर बहुत सीरियस है। दिसंबर तक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा, जनवरी में होगा फिजिकल टेस्ट। अगर दिसंबर में रिजल्ट आया और जनवरी में फिजिकल टेस्ट होगा तो ज्यादा दिन नहीं देंगे आपके फिजिकल को। तो सभी बातों को, मेरी बातों को कान खोल के सुनना, 20 से 25 दिन का गैप मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, नजदीकी जोनल कार्यालयों पर होगा फिजिकल टेस्ट। जितने भी आपके जोनल कार्यालय नजदीक है वहीं पर होगा फिजिकल टेस्ट, मतलब आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा की आंसर की इस हफ्ते वेबसाइट पर होगी अपलोड। अब आज है फ्राइडे, आज तक तो आंसर की आई नहीं है और ये हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर सैटरडे तक आंसर की नहीं आती है तो मे भी पॉसिबल है संडे, मंडे, ट्यूसडे तक आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की ये लोग जरूर अपलोड कर देंगे, जहां तक है कल तक आ जाएगी। अगर कल तक नहीं आती तो मंडे, ट्यूसडे तक वेट कर लीजिएगा। ज्यादा मन में उतावलापन मत लाइए। जीडी का फॉर्म भर दीजिए, जीडी की भी वैकेंसी आ चुकी है। जो जीडी के लिए एलिजिबल है, 170 सेंटीमीटर हाइट है, लड़कियों की 157 सेंटीमीटर हाइट है, वो जीडी का फॉर्म भर दें और जीडी की तैयारी करने में लग जाएं। ये कट ऑफ मत खेलो और दौड़ की तैयारी करना शुरू कर दो। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। तो आइए बात करता हूं यहां पर दौड़ के लिए। तो मैं यहां पर सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट और जो भी जनरल से हैं, मैं यहां पर रॉ मार्क्स की बात करूंगा। रॉ मार्क्स मतलब होते हैं जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उस क्वेश्चन का दुगना करके मैं नंबर लिखूंगा। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा अभी तक नहीं पता है, लेकिन जहां तक है मेरी नजर में शिफ्ट 1 जो 23 तारीख की है और 25 तारीख की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ये इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पास जब तक फाइनल आंसर की जब जारी हो जाएगी उसके बाद बच्चों का जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो ज्यादा वीडियो लंबा ना खींचते हुए मैं रॉ मार्क्स, दौड़ की तैयारी शुरू कर दो। जिनके रॉ मार्क्स हैं उनके 190 नंबर बनना है। 190 प्लस वाले ये तैयारी शुरू कर दे, जनरल वाले दौड़ना शुरू कर दे। कट ऑफ देखो 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये तैयारी शुरू कर दो दौड़ की। क्योंकि अगर 15-20 दिन का टाइम मिला दौड़ में तो मेरे भाई कैसे दौड़ोगे, दौड़ में भाग जाओगे। तो दौड़ की तैयारी अभी से शुरू कर दो। 190 का मतलब होता है 2 से अगर इसे भाग करेंगे तो 2 8 16 होता है, 2 पंजे 10। मतलब अगर आपके 85 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप यहां पर, सॉरी यहां पर देखो मैं गलती कर रहा हूं, ये 8 नहीं 9 होगा। सॉरी यहां पर देखो मैंने गलती कर दी, ये 9 होगा। ये देखो 95, ठीक है। ये 95 क्वेश्चन अगर आपके सही जा रहे हैं तो आप लोग यहां पर दौड़ शुरू कर देना, ठीक है बेटा। ओबीसी वाले बच्चे ध्यान दें। अब देखो इसका आधा कर देना। अब ओबीसी वाले बच्चे ध्यान दें, अगर ओबीसी में 180 से 182 क्वेश्चन, मैं 180 182 नहीं बोलूंगा, मैं सीधे एक ही बात बोलूंगा, अगर 180 प्लस बनना है तो दौड़ लगाना शुरू कर दो। एससी और एसटी कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा, लेकिन 170 प्लस वाले भाई दौड़ शुरू कर दो। ये डाटा हो गया आपका। बचे भाई साहब ईडब्ल्यूएस वाले। तो ईडब्ल्यूएस वाले मेरी राय मानना 175 प्लस जिसके क्वेश्चन सही हो, 175 नंबर सही बनना है हो तो दौड़ लगाना शुरू कर देना। देखो इसमें 5 से 6 नंबर का रॉ मार्क्स में वेरिएंट फ्रैक्शन आएगा। मतलब अगर 180 का मतलब कट ऑफ 200 नंबर भी जा सकती है, किसी को नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिल जाएगा। मैं यहां पर जो बेटा बात कर रहा हूं वो रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। ये लोग रनिंग शुरू कर दें। फीमेल कैंडिडेट की तो मैं एक ही कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, और फीमेल जितनी भी हैं वो सभी लोग 170 वाली, सभी लोग 100, सॉरी ये गलत लिख गया मैं यहां पर, 170 क्वेश्चन मतलब 170 मार्क्स अगर बनना है प्लस मैं यहां पे लगा दे रहा हूं, तो ये फीमेल कैटेगरी दौड़ शुरू कर दो। क्योंकि फीमेल, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग दौड़ में बहुत संख्या में बाहर हो जाती हो, कभी कभी वैकेंसी भी खाली रह जाती है। तो फिजिकल अभी से तैयार करना शुरू कर दो। 170 नंबर अगर बनना है, ये मैंने रॉ डाटा बनाया, मैंने किसी को खुश करने के लिए नहीं कि हाँ भाई कम नंबर वाला है तू कोर्स ले ले, ये मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बताया। मैंने जो ओवरऑल व्यू अभी तक इतना देखा है,
हुआ क्या एग्जाम हॉल में, हुआ क्या बच्चा कि बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की, मैं 2 से 3 सेंटरों पे गया था, मेरे पड़ोस में भी, घर के पड़ोस में सेंटर था, मैं वहां पे भी गया। कुछ बच्चे निकले, मैंने 144 अटेम्प्ट कर दिए, अरे पेपर मैंने निकाल दिया। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन उनके जब 2 टिक लगे हुए थे तो जीएस में मेरे सामने ही सामने 10 क्वेश्चन उनके गलत थे। आगे का तो हल मैंने जाना ही नहीं, क्योंकि बच्चा बेचारा घर नहीं जा पाता, दूर से आया था। 10 क्वेश्चन तो पहले पे 2 मैंने 3 पेज पलटे, 10 क्वेश्चन उसके वहीं गलत थे। उसने बेसिक सा क्वेश्चन, एक देश की राजधानी पूछी थी, उसने उस पर टिक नहीं लगाया हुआ था, टिक वाली सारी गलत लगाया हुआ था। मैंने पूछा भाई क्या करा, बोले सर पूरा पेपर कर दिया। तो इस प्रकार के बच्चे बहुत मिलेंगे। कुछ बच्चे सिंसियर हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए होंगे। पूरे के पूरे अटेम्प्ट वाले नहीं मिले होंगे। वो तो RWA का मॉक टेस्ट होता था और टेक्स्ट बुक का टेस्ट होता था, एग्जामपुर का टेस्ट होता था, वहां पे लड़कों के 280 नंबर, 300 नंबर। तो बेटा यहां पर जो पेपर देने गया ना, उनके इतने नहीं बनना है, उनके इतने नहीं बनने होंगे। हाँ, उनके थोड़े से नंबर, करीबन 50-60 नंबर गिरे होंगे। तो मैं यहां पर बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैंने कुछ बच्चे देखे जो एवरेज ऑन एवरेज बच्चा उठाया। एक बच्चे ने 122 अटेम्प्ट किए हुए थे, उसे वो वहां पर जब एग्जाम सेंटर में बैठे होते तो आपको ये सही लगते हैं 122 सही थे। फिर वो थोड़ा सा बेचारा बाहर निकल के आया, हम जैसे पहुंच गए, कोई और टीचर पहुंच गया, या उसने गूगल करके चेक करके देखा, तो जैसे उसने 8-10 क्वेश्चन देखे, उसके 8 से 10 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। फिर बेचारा इतना परेशान, उसने कहा नहीं अभी नहीं चेक करेंगे, पहले कुछ खा पी लेते हैं। फिर वो बस में बैठता है, बस में इधर उधर से डिस्कस करता है। तो ये 8 से 10 का जो निगेटिव का रेशियो जो होता है, वो 8 से 10 बढ़कर बेचारे का 15 से 18 हो जाता है। फिर यूट्यूब पे वो एनालिसिस देख लेता है, तो ये एनालिसिस उसके 20 से 22 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जहां उसे एग्जाम सेंटर पे 122 बिल्कुल सही सही दिख रहे थे, ये 20 से 22 गलत हो जाते हैं। अभी तो फाइनल आंसर की नहीं आई है, फाइनल आंसर की आने से थोड़ा वेरिएशन मिलेगा मेरे भाई। तो ध्यान रखना, मैंने जो ये बताया है ये कुछ सोच समझ के बताया। हाँ, प्लस माइनस प्लस जा सकता है, यहां पर शायद 218 वाले को रनिंग मिले, लेकिन ये रा मार्क्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रा मार्क्स से लेके बात कर रहा हूं। और इतने वाले दौड़ 100% भैया शुरू कर दे दौड़, इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। चली जाए, मैं तो चाहता हूं भगवान चली जाए, सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन भाई थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली हो। इतने बच्चों ने दिया है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कट ऑफ बढ़ के ही जाएगी और नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, जितने रा मार्क्स जितने बच्चों के बनने हैं वो दौड़ शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी कट ऑफ जाएगी। इतने जिसके क्वेश्चन सही हैं, इतने नंबर बनना है, वो भाई साहब दौड़ शुरू कर दें। फीमेल कैटेगरी तो मैं 99% लिख के देता हूं, इतने पे दौड़ शुरू कर दें। 180 कट ऑफ जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाएगा 170 वाले को। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये रा मार्क्स है बच्चा, ठीक है। ये ओवरव्यू था। मैं यहां पे वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खत्म करूंगा, सॉरी लंबा नहीं खींचूंगा। आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जल्दी मैं रेलवे एनटीपीसी और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए नया बैच लाने वाला हूं, ठीक है। जिन्हें खूब गहराई से मैथ पढ़नी है, मैथ रीजनिंग पढ़नी है, खूब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उनके लिए मैं यहां पर बैच लाऊंगा। आपको टाइमिंग और सब कुछ जल्दी से जल्दी डिटेल में बता दी जाएगी। मैं वहां पर डे 75 का चैलेंज, जैसे डे 75 चलता है ना आपका इंस्टाग्राम पे, डे 75 हार्ड चैलेंज लूंगा। ये मेरे लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत से बच्चों ने सवालिया निशान उठाया, सर आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो। मुझे पता लगता है, मैसेज आते हैं। तो अब की बार मैं डे 75 की जब क्लास लूंगा तो ये क्लास रेगुलर ही रहेगी, टेंशन मत लेना। अगर मुझे कोई भी इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊंगा। ये वादा है, 75 डे में आपका 70% मैथ का कोर्स निपटा कर आप लोगों मैथ का चिंगारी बना दूंगा। ये मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं, मैथ में चिंगारी बनाना, तो मैं चिंगारी जरूर बना दूंगा। बस मेरे साथ लगे रहना, जितनी प्रैक्टिस करवाऊं, जो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बना के दूं पीडीएफ पे, और उसका तो अगले दिन डिस्कस किया करूंगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने नहीं बताई है, मैंने जो ओवरऑल व्यू लिया है, इतने वाले भाई तैयारी शुरू कर दो, दौड़ के लिए फायदा मिलेगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कुछ ना कुछ आने वाले टाइम पे आपको बेनिफिट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद, मिलते हैं आंसर की आने के बाद।